वन पंच मैन में हीरोज की रैंकिंग देख के एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जहां पे साइतामा जैसा स्ट्रॉन्ग हीरो बी क्लास में पड़ा है, उससे कई ज्यादा वीक बंदे ए या फिर एस क्लास तक पहुंच जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि वन पंच मैन में एक्चुअली में 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कौन से हैं। ऑब्वियसली सारे एस क्लास होने वाले हैं। जो टॉप 3 हीरोज है ना, वो एक्चुअली में साइतामा को राइवल भी कर सकते हैं। जो नंबर 1 है वो तो उसको हरा भी सकता है। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे पड़े हैं जिनको तुमने अभी तक देखा भी नहीं है। नंबर 10 पे मैंने रखा है मेटल बैट को, जो कि पहले एस क्लास रैंक 15 था। ये बंदा प्रूफ है कि जो रॉ स्ट्रेंथ होती है वो मॉन्स्टर्स को राइवल कर सकती है। इस बंदे की पावर का नाम है फाइटिंग स्पिरिट। इन्हें जितना देर तक फाइट करता है, जितना ज्यादा डैमेज खाता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। ये अर्ली सीरीज में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये एल्डर सेंट्रीपीड को भी नहीं हरा पाया था, लेकिन जैसे सीरीज आगे बढ़ती है इस बंदे की स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ती है। ये सेज सेंट्रीपीड को हरा देता है, जो कि एल्डर सेंट्रीपीड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड जो वन पंच मैन के आर्टिस्ट है ना, मुराटा, उन्होंने ये बात कंफर्म भी की थी कि अगर ये पहले ही सरप्राइज अटैक मार देता गारो के ऊपर, मतलब बहुत पहले वाला गारो, तो गारो तुरंत खत्म हो जाता है। ये बंदा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 9 पे मैंने रखा है सुपर एलोय डार्क शाइन को। ये बंदा दिखाता है कि तुम फिजिकल पावर से कितने आगे जा सकते हो। तुम इसकी बॉडी देख लो, ये फिजिकल परफेक्शन लगता है। ये खुद नैरेटर ने बोला हुआ है। एंड ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जब तक उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूट जाता है। ये हाफ मॉन्स्टर गारो को एक सिंगल पंच में ही उड़ा देता है, लेकिन जब इसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना, तो इसकी जितनी भी पावर है वो सारी चली जाती है। तो यही है उसकी वीकनेस। नंबर 8 पे मैंने रखा है एटॉमिक समुराई को, जो कि अभी का एस क्लास रैंक 3 है। ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है पूरी सीरीज का। इसकी पावर तुमने ऑलरेडी सीरीज में देखी होगी, लेकिन अपने सुपर एलोय डार्क शाइन ने ये तक कहा था कि अगर ये पहले गारो से लड़ता ना, तो गारो इंस्टेंटली मर जाता है। इसकी पावर बहुत ज्यादा है। ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अगर मैं इसके फीट्स की बात करूं, तो इसने जो गोल्डन स्पर्म का हार्म होता है उसको सन ब्लेड से तुरंत काट दिया था। इसने 2 ड्रैगन लेवल थ्रेड को एक साथ संभाला था। इसके अलावा जो होमलेस एम्परर का लार्जेस्ट एनर्जी स्पीयर होता है उसको तक कट कर दिया था। इसकी वीकनेस यही है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन तुम डिनाई नहीं कर सकते कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है। नंबर 7 पे मैंने रखा है सिल्वर फैंग को, जो कि पहले एस क्लास रैंक 3 था। ये बंदा अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट है एंड इसने ही गारो को ट्रेन करके रखा है। जब ये लोग गारो के सामने लड़ रहे होते हैं ना, तो ये बंदा डार्क शाइन को भी आउटशाइन कर देता है एंड उसके सामने लड़ रहा होता है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने गूम्स, फुरर, अगली इन दोनों को हराया था एंड गारो के साथ इवनली फाइट किया था, इतना बूढ़ा होने के बाद भी। एंड वैसे तो ये बूढ़ा है एंड इसकी वजह से इसके पास स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया एंड अपनी जो पावर हो गई ना, उसको होन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम था। एंड मुझे इसके लिए लगता है कि एटॉमिक समुराई से अभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6 पे मैंने रखा है जेनोस को, जो कि अभी का एस क्लास रैंक 11 है। इसको इस पोजीशन पे रखने का जो फंडा था ना, वो सिंपल है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा ही जल्दी इंप्रूव करता जाता है। वैसे तो इसका मास्टर ही अपना साइतामा है, लेकिन तुम इसकी डीमन साइबॉर्ग वाली एबिलिटी की भी बात करो तो इसको तुम अपग्रेड कर सकते हो, खुद को इंप्रूव कर सकता है ये। तो इसका जो पोटेंशियल है ना, वो बहुत ज्यादा है। अगर इसकी थोड़ी फीट्स की बात करें, इसने साइकोसिस ओरोची की जो मैसिव बीम अटैक होता है उसको न्यूट्रलाइज किया था। इसने ड्रैगन लेवल थ्रेट फॉरेस्ट किंग को वन शॉट किया था। फ्लैशी फ्लैश तुम्हें पता ही होगा कितना ज्यादा फास्ट है। उसने उसके साथ भी थोड़े टाइम तक कीप अप करके रखा है। जो चाइल्ड एम्परर का सुपर ब्रेव जायंट होता है, उसने उसको भी वन शॉट किया था वेब कॉमिक के अंदर। एंड ये, जैसे मैंने बोला, अपनी पावर को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एंड इसकी वजह से ही मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 पे मैंने रखा है मेटल नाइट को, जो कि अभी का एस क्लास रैंक 4 है। ये बंदा सिर्फ हीरो नहीं है, पूरी मिलिट्री है, क्योंकि अगर तुम इसकी फीट सुनोगे ना, तो तुम भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे। अपने चाइल्ड एम्परर ने खुद ने ये बोला हुआ है कि मेटल नाइट की जो वेपन है वो कोई भी इंडिविजुअल हीरो को सरपास करती है। इसके अलावा इतने सारे हीरोज में से सिर्फ 4 हीरोज थे जो कि एल्डर सेंट्रीपीड के सामने खड़े हो पाए थे एंड उनमें से एक बंदा ये था। इसके अलावा इसका जो स्टैंडर्ड मेटल यूनिट्स है ना, वो अपने चाइल्ड एम्परर के ब्रेव जायंट्स को भी सरपास कर देता है। ये खुद को रिपेयर कर सकता है, एनर्जी बैरियर लगा सकता है एंड वॉर मशीन्स को भी बना सकता है। बेसिकली अगर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की बात करें तो शायद जेनोस इसके सामने जीत पाए, लेकिन इस बंदे की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत ज्यादा है। मैं टॉप 3 हीरोज की बात करूं जो कि साइतामा को राइवल कर सकते हैं, उससे पहले बात करते हैं फ्लैशी फ्लैश की, जो आता है नंबर 4 पे। ये अभी का एस क्लास रैंक 10 है एंड ये फास्टेस्ट हीरो माना जाता है एस क्लास में भी एंड ओवरऑल जो हीरोज है उसमें भी। अगर तुम साइतामा को इंक्लूड कर दो, ये बंदा पहला ऐसा हीरो बनता है एस क्लास वाला जो कि ड्रैगन लेवल थ्रेट को सॉलो कर देता है। इसको तुमने अभी एनीमे एपिसोड में देखा होगा, जब ये गेल विंड एंड हेलफायर फ्लेम के साथ फाइट कर रहा होता है। ये प्लेटिनम स्पर्म एंड अपने जो इवॉल्व गारो होता है उसके साथ भी साइमल्टेनियसली फाइट कर रहा होता है। जब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं ना, तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि स्काई में लिटरली जियोमेट्रिक लाइट पैटर्न बन जाती है। इसके अलावा इसकी स्पीड, इसकी स्ट्रेंथ है, ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट है कि तुम इसको यूजुअली देख ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से ही मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है। नंबर 3 पे मैंने रखा है हम सबकी फेवरेट फुबुकी की बहन तात्सुमाकी को। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक है वन पंच मैन के वर्ल्ड में एंड इसकी फीट सुनोगे ना, तो तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। ये साइतामा के सामने लड़ती है। यस, वेब कॉमिक में हम इन दोनों की फाइट भी देखते हैं, लेकिन अपने साइतामा भाई साहब ज्यादा सीरियस नहीं होते। अपनी तात्सुमाकी उसको थोड़े टाइम तक हवा में भी उठा लेती है, लेकिन साइतामा को उसका अटैक से ज्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, मैंने बोला था कि उसको राइवल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने साइतामा भाई साहब हारेंगे। तुमने रिसेंटली एनीमे में देखा ही होगा, इसने मॉन्स्टर एसोसिएशन का जो पूरा बेस होता है ना,
उसको हवा में उठा लिया था एंड उसको पूरा ट्विस्ट भी कर दिया था इसने। जो साइकोसिस ओरोची होता है उसके फ्यूजन को हराया था एंड इसके अलावा ये बहुत सारे हीरोज को प्रोटेक्ट भी कर रही थी ये सारी चीजें करते हुए। एंड वैसे भी भाई ये एस क्लास रैंक 2 है, अभी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो मानी जाती है, मतलब वन ऑफ, एंड इसकी वजह से इसको मैंने नंबर 3 पे रखा है। नंबर 2 पे मैंने ऐसे बंदे को रखा है जो कि एक्चुअली में साइतामा को राइवल करता है। मैं बात कर रहा हूं ब्लास्ट की, जो कि अभी का एस क्लास हीरो रैंक 1 है। एंड इस बंदी की एबिलिटी डायमेंशन लेवल के ऊपर है। साइतामा का जो सीरियस पंच होता है उसकी जो शॉकवेव होती है ये बंदा उसको रिडायरेक्ट करता है। इसके अलावा साइतामा के अलावा ये एक ही बंदा है जो कि कॉस्मिक फियर गारो के सामने एंगेज करता है। ये बंदा पोर्टल को यूज कर सकता है, ग्रेविटी मैनिपुलेट कर सकता है एंड स्पेशल कॉम्बैट को यूज कर सकता है। जैसे मैंने कहा ये बंदा डायमेंशन लेवल के ऊपर है एंड इसकी वजह से तुम्हें सीरीज में ये यूजुअली नहीं दिखेगा। जब कोई बहुत बड़ी थ्रेट आ जाती है ना, जैसे कि कॉस्मिक गारो जैसी, तभी ये अपीयर होता है। एंड इसकी वजह से मैंने बोला कि यही एक ऐसा बंदा है जो कि साइतामा के अगेंस्ट चांस स्टैंड करता है। लेकिन नंबर 1 पे मैंने ऐसे बंदे को रखा है जो कि एक्चुअली में साइतामा को इजीली डिफीट कर सकता है। तुम सोचोगे कि ऐसा कौन ही बंदा होगा, तो मेरे हिसाब से तुम भूल रहे हो अपने किंग भाई साहब को, जो कि लिटरली 1v54 ट्रिलियन कर सकते हैं। इस बंदे ने सारे बंदों को हरा के रखा है एंड इस बंदे को कुछ करना भी नहीं पड़ता। ये अपने आर्म क्रॉस करके बस ऐसे खड़ा रहता है एंड लोग अपने आप ही डर जाते हैं। साइतामा तक इससे बहुत ज्यादा डरता है एंड ये उसको गेम में भी हरा देता है। तो क्या पता वो साइतामा को फाइट में भी हरा दे। लेकिन तुम्हें ये लिस्ट कैसी लगी? तुम्हें क्या लगता है कि भाई कोई रैंकिंग में चेंज होना चाहिए? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, लेकिन रीजंस के साथ बताना कि भाई इसके ऊपर ये होना चाहिए एंड इसकी वजह से होना चाहिए, ताकि मेरा भी थोड़ा पर्सपेक्टिव इंप्रूव हो। जो कमेंट्स पढ़ रहे हो उनको भी थोड़ी नई चीज पता चले। अगर तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।